दोस्तों, हाल ही में भारत और चीन के बीच जिस तरह से तनातनी चल रही है, उसको देखते हुए भारतीय सेना भी अपनी तैयारियां पुरजोर तरीके से कर रही है। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत अपना स्वदेशी टैंक विकसित कर रहा है। भारत ने हल्के वजन वाले टैंक जोरावर को निर्माण की दिशा में अहम पड़ाव को पार कर लिया है। स्वदेशी टैंक जोरावर लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सेना में जोरावर के शामिल होने से चीन के खिलाफ भारत की स्थिति अधिक मजबूत दिखेगी। पर्वतीय इलाकों में ये टैंक अधिक स्पीड से चल सकता है। दोस्तों, आखिर क्यों खास है जोरावर? पूरी रिपोर्ट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रूस और यूक्रेन संघर्ष से सबक सीखते हुए डीआरडीओ ने जोरावर टैंक में घूमने वाले हथियारों के लिए यूएसवी को इंटीग्रेट किया है। लाइट टैंक जोरावर 25 टन वजन का है। ये पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन करके टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। जोरावर टैंक की खास बात इसका वजन और साथ ही एक टैंक के मूलभूत मापदंडों का कॉम्बिनेशन है। इस टैंक में फायर, ताकत, मोबिलिटी और सुरक्षा है। दोस्तों, जोरावर की खूबियों की बात की जाए तो जोरावर फील्ड आर्टिलरी FV 433 105 mm कॉक्सियल मशीन गन 7.62 mm है। इसका वजन 25 टन है और इसमें बैठने की क्षमता 3 लोगों की है। इसकी ताकत 1000 हॉर्स है और पावर स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑफ रोड 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको रिकॉर्ड टाइम में तैयार किया गया है। 2 साल के रिकॉर्ड समय में विकसित ये टैंक स्वदेशी निर्माण में भारतीय प्रगति का प्रमाण है। हल्का टैंक जोरावर 25 टन वजनी है और यह पहली बार है कि इतने कम समय में एक नया टैंक डिजाइन किया गया है। अब ये टेस्टिंग के लिए तैयार किया गया है। इनमें से 59 टैंक शुरुआत में सेना को उपलब्ध कराए जाएंगे और ये 295 और बख्तरबंद वाहनों के प्रमुख कार्यक्रम के लिए अग्रणी होगा। भारतीय वायुसेना C-17 श्रेणी के परिवहन विमान में एक बार में 2 टैंकों की आपूर्ति कर सकती है, क्योंकि यह टैंक हल्का है और इसे पर्वतीय घाटियों में हाई स्पीड से चलाया जा सकता है। अगले 12 या 18 महीनों में परीक्षण पूरा होने और शामिल किए जाने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख समीर V कामथ ने शनिवार को कहा कि स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को सभी परीक्षणों के बाद वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। DRDO प्रमुख ने ANI को बताया कि लाइट टैंक को एक्शन में देखना हम सभी के लिए वास्तव में एक महत्वपूर्ण दिन है। यह मुझे खुश और गौरवान्वित करता है। ये वास्तव में एक मिसाल है। 2 साल से 2.5 साल की छोटी अवधि में हमने न केवल इस टैंक को डिजाइन किया है, बल्कि पहला प्रोटोटाइप भी बनाया है। अब पहला प्रोटोटाइप अगले 6 महीनों में डेवलपमेंट टेस्ट से गुजरेगा। फिर हम इसे अपने यूजर्स को यूजर टेस्टिंग के लिए पेश करने के लिए तैयार होंगे। सभी टेस्ट के बाद जोरावर को वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की उम्मीद है। DRDO टैंक लैब के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि आमतौर पर 3 अलग अलग प्रकार के टैंक होते हैं। वजन के आधार पर 3 श्रेणियां हैं: भारी टैंक, मध्यम टैंक और हल्के टैंक। हर एक की अपनी भूमिका है। एक सुरक्षा के लिए है, एक आक्रमण के लिए है। ये हल्के टैंक दोनों के लिए मिश्रित भूमिका निभाते हैं। इसलिए यदि आप एक हल्का टैंक देखते हैं तो दुनिया के कई खिलाड़ी हल्के टैंक बना रहे हैं। पश्चिमी टैंक हैं, रूसी टैंक हैं, चीनी टैंक है। दोस्तों, जोरावर टैंक को लेकर लार्सन एंड टुब्रो L&T के कार्यकारी उपाध्यक्ष अरुण रामचंदानी ने कहा कि आज L&T के लिए बहुत बड़ा दिन है। 2 वर्षों के भीतर हम टैंक को उस स्तर पर ले आए हैं जहां इसे इंटरनल टेस्ट के लिए और बहुत जल्द यूजर टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है। यह एक बड़ा प्रयास रहा है। DRDO और L&T के बीच एक संयुक्त प्रयास है।
उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह इन दोनों टीमों की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया में कहीं भी इतने कम समय में कोई नया उत्पाद तैनात नहीं किया गया है। ये DRDO और L&T दोनों के लिए एक अद्भुत उपलब्धि है। दोस्तों, DRDO की इस उपलब्धि के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। धन्यवाद।